हवाई चप्पल देखिए देखिए ये टूट गई। एयरपोर्ट जा रहा था मैं तो जल्दी जल्दी में चप्पल टूट गई हमारी, एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाई। तुम जा बताओ, स्मार्ट सिटी पे इंसान भूखा दौड़ेगा क्या? पेट में खाने को तो चाहिए मेरे भाई। 32 रुपए किलो वाला आटा 100 रुपए किलो होना चाहिए, खाने का तेल 400 रुपए किलो होना चाहिए, पेट्रोल 500 रुपए लीटर होना चाहिए, डीजल 1000 रुपए लीटर होना चाहिए, और हम वोट मोदी जी को ही देंगे। खुश घूम लिया है जहाज में कौन ने? आप। अरे ऑटो में नहीं घूम पा रहे मैडम जी, आप जहाज की बात कर रहे हैं। चलने वाला ही हवाई जहाज में बैठेगा, इसलिए हमने हवाई चप्पल पहनना शुरू कर दिया। और जब एयरपोर्ट जा रहे थे तो चप्पल टूट गई हमारी, ये देखो देखो ये टूटी चप्पल नसीब नहीं हो रही है। बताओ अब सिलेंडर 500 कर देते, हर घर में हर जनता को राहत मिलती। आपने बहनों को 1200 दे दिए, वो तो उनके जेब में गए। अब जीजा को जब 1200 देना पड़ते हैं ना तो उनकी अकल ठिकाने आ जाती है। पकोड़े हम लोग तल रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहे हैं, क्या करें। पकोड़े रोज तलते हैं, बासी हो जाते हैं, फेंकने पड़ते हैं। कमलनाथ 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 किसका सरकार? किसका सरकार? कमलनाथ बीजेपी का राशन नहीं चाहिए ना, रोजगार चाहिए। राशन आपने 1 किलो गेहूं बांट के जनता को बेवकूफ कर दिया, मतलब उनको इतना तुमने एक टाइप हराम खोर कर दिया। नहीं कमलनाथ चाहिए हमें। क्या है कि भ्रष्टाचार इतनी बढ़ गई है, चाहे नरक निगम जाओ वहाँ पैसा लगेगा, और चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ 50% का आधा साधा। इस वक्त हम लोग सागर में मौजूद है, यानी कि मध्य प्रदेश में आए हैं, जहाँ पर डबल इंजन का सरकार चलते हैं, डंका बजा के कहते हैं कि हमने तो बहुत विकास किया है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कुछ विकास हुआ है, क्या इस बार शिवराज मामा वापिस होने वाले हैं या इस बार मौसम बदलने वाले हैं। चलिए हम लोग जनता से पूछ लेते हैं क्या करने वाले हैं भैया। इस बार कमलनाथ सरकार ते है आना। शिवराज जी से सब उकता गए हैं, 18 साल हो गए शिवराज जी के लिए मध्य प्रदेश में आए हुए। ना इनने रोजगार पर काम किया है, ना इनने किसानों पर काम किया है, ना शहर की व्यवस्था सुधारने में काम किया है। आज सागर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, पूरे शहर में भ्रष्टाचार चरम पर है। स्मार्ट सिटी बना दिया है, स्मार्ट सिटी बना दिया। स्मार्ट सिटी सागर हमारा पहले अच्छा था, आज पूरा शहर खोद के रख दिया इनने। तालाब के लिए इतना पैसा आया, तालाब इनने पूरा तालाब के लिए अतिक्रमण करके कल खुदाई करके साफ करेंगे, उल्टा से मलमा डाल के तालाब को पूर दिया। तालाब का जो एरिया विकास नहीं हुआ जी, बिल्कुल विकास नहीं। बदलाव होगा क्या? बिल्कुल बदलाव होगा। 20 साल से मामा की शक्ल देख के मध्य प्रदेश की जनता उकता गई है, उनकी भाषण सुन के उकता गई है। अब जनता ने मन बना लिया है बदलने के लिए। इस बार कमलनाथ आएंगे। कमल खिलेगा कितना भी जोर लगा ले, कमल नहीं खिलेगा, कमलनाथ आएंगे और ताकत से आएंगे, 150 सीट से आएंगे। अच्छा हाँ मामा तो गौ पहले भी जिता दिया था, लेकिन तोड़ फोड़ के पहली बार ही प्रदेश ने कमलनाथ जी को चुना था, क्योंकि कुछ हमारे भ्रष्ट विधायक मंत्री जो पैसों में बिक गए, वो चक्कर में सरकार गिरी। इस बार प्रदेश अपना फिर कमलनाथ जी के लाएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि प्रियंका गांधी ने लालच दे दिया, भाई यूनिट फ्री दे देंगे, सिलेंडर 500 का दे देंगे। जनता के लिए कमलनाथ जी पर, सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी विश्वास है, जो वो लोग कहते हैं वो करते हैं। हाँ जी भैया, क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि पंजा आने वाले हैं भैया, इधर कमल कह रहे हैं मैं ही खिलूंगा। कमल तो आएंगे ही ना, कमलनाथ आएंगे। अच्छा हाँ, एक तो शिवराज जी कहाँ जाएंगे? शिवराज सिंह अब वो तो शेर है तो जंगल में चले जाएंगे, टाइगर है वो तो। अच्छा टाइगर में है तो जंगल जाएंगे, और क्या। इतना काम करके दे रहे, राशन दे रहे, लाडली योजना के मुताबिक पैसा दे रहे, आप लोग जीजा लोग का नाराज हो रहे हैं। बहनों को 18 साल पहले याद नहीं आई बहनों की। मध्य प्रदेश में चरण सीमा पर बलात्कार होते रहे, जब बहनों की याद नहीं आई। अब बहनों की याद इसलिए आई कि 4 महीने बाद चुनाव है, तो बहनों को 1-1 हजार रुपए की लॉलीपॉप पकड़ा दें और बहनें हमारे पास आ जाएं, तो बहनें भी होशियार हो गई हैं। बहने का कहने का मतलब ये कि हमारे पति को काम दे दो, जिससे वो कमा के लाए तो वो हम खाएंगे, हम भी क्यों खाएं। काम नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, बारिश की जैसे रोजगार मिल रहे हैं, हाय तौबा क्यों करते रहते हैं भैया? एक तो पकोड़े हम लोग तल रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहे हैं, क्या करें। पकोड़े रोज तलते हैं, बासी हो जाते हैं, फेंकने पड़ते हैं। अब पकोड़े के लाने जगह भी नहीं मिलती है कि कहीं बेच लें। अब आप यहाँ बताइए, कोई पकोड़े की दुकान दिखा रही क्या? पकोड़े ही नहीं मिल रहे, भारी बरसात चल रही हो, इतनी बरसात में पकोड़े खाने नहीं मिल रहे, बताइए। डबल इंजन अच्छा नहीं लगा? कौन सा इंजन? डबल इंजन। डबल इंजन
एक इंजन है कि 2 इंजन है? अभी तो डबल है। 3 इंजन है। एक जो बिकाऊ खरीद के लाए उसमें वो इंजन जुड़ गया, एक डबल इंजन और फिर ट्रिपल इंजन। माने खरीद के जो सरकार बनाई वो ट्रिपल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में। अच्छा। डबल की नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में। अच्छा। हाँ, क्या लग रहा है भैया, बदलाव होगा क्या? बहुत भयंकर बदलाव होना है। हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों कांग्रेस के पीछे पड़े हुए? यहाँ पर कमल आने वाले हैं, शिवराज मामा इतना अच्छा काम कर रहे, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। कमल नहीं, कमलनाथ चाहिए हमें। क्या है कि भ्रष्टाचार इतनी बढ़ गई है, चाहे नरक निगम जाओ वहाँ पैसा लगेगा, और चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ 50% का आधा साधा होने लगा। अच्छा, सौदा होने लगा। ये 50% की वजह से तो एफआईआर हो गई प्रियंका गांधी के ऊपर। अरे यार, उनके ऊपर हो गई, हम छोटे कार्यकर्ताओं के भी ऊपर जो है ना एफआईआर दर्ज होती हैं। अगर उनकी नहीं सुनी तो हम लोगों के भी ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। आज चाहे रैली चले जाओ, चाहे यहाँ सुर्खी चले जाओ, चाहे खुरई चले जाओ, चाहे तुम्हारे गड़ा कोटा, यहाँ पर ये 3 दबंग नेता बैठे हैं, लोग बागों को उठने नहीं देते। अगर किसी ने उनके विपक्ष में बोला तो एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है? आप कह रहे कि पंजे का जोर चलेगा, यहाँ पर मोदी जी के चेहरे पे तो वोट होने वाले, मोदी जी के सामने कौन है? मोदी जी के सामने केवल राहुल गांधी ही है। वो आंख से आंख मिला के बात कर सकता है और किसी में ताकत नहीं है। और ये मध्य प्रदेश में आप लोगों को पूर्णतः जानकारी है। आप लोग टोटल मध्य प्रदेश घूम के आए हैं, कमलनाथ की ही सरकार बनेगी, ये आपको पूर्णतः विश्वास भी है। लेकिन फिर भी आप जनता के बीच में जाके और थोड़ा सा रुझान लेने को आते हैं। क्या मानते हैं भैया? कह रहे पंजे का जोर चलने वाले है, यहाँ पर तो बीजेपी जोर लगा रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। नहीं, पंजा जीतेगा, पंजा। आप भी पंजा? हाँ। तो पंजे के पीछे पड़े हुए हैं। हम कह रहे बताएं, पंजा अच्छा नहीं है। पंजे के पीछे इसलिए पड़े हैं कि 70 साल में जो पंजे ने बनाया, वो देश ने देखा और देश उसी राहों पे चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से 9 साल के साल में सब कुछ बर्बाद करे, कुछ भी नहीं किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी क्या बर्बाद करने के चले गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी के बर्बाद करके चले गए थे कि चंद्रशेखर बर्बाद करके चले गए थे कि बीपी सिंह चले गए थे? जीजा लोगों ने ठान ही लिया है कि बीजेपी का विरोध करना, शिवराज मामा का विरोध करना। ठानने का काम नहीं है, सिर्फ मानने का काम है कि शहर में उद्योग लाओ और अपना डंका बजाओ। उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार, उद्योग, व्यापार शहर में आना चाहिए। शहर के हर चौराहे पे जैसे ये 50 लोग खड़े हैं ना, ये नहीं दिखना चाहिए। अच्छा। लोगों को रोजगार होना चाहिए। सरकार का मतलब होता है, राजा का मतलब होता है प्रजा का ख्याल रखना। आप क्या मानते हैं? प्रजा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मैडम जी, हम सब एक चीज बोलना चाह रहे हैं, मोदी जी ने वो करके दिखाया जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया। इस चीज को हम मानते हैं, लेकिन मोदी जी ने एक तरफ थोड़ा ध्यान नहीं रखा कि जो गरीब जनता है उनको थोड़ा महंगाई पे अंकुश लगाना था। गरीबों का बेटा मोदी जी है, गरीबों का मसीहा बन गया है, राशन दे रहे, क्या लेंगे? जीवन खपा दिया। राशन नहीं चाहिए ना, रोजगार चाहिए। राशन आपने 1 किलो गेहूं बांट के जनता को बेवकूफ कर दिया। मतलब उनको इतना तुमने एक टाइप हरामखोर कर दिया। अभी जे 1000 रुपए बांटा। अब ये क्या मानते हैं कि रोजगार जो मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार, वो नहीं मिला? इधर आ जाइए थोड़ा सा माइक। हाँ। अभी जो सरकार ने 1000 रुपए बहनों को दिया, इसकी क्या जरूरत थी? जो 1200 का सिलेंडर आप 500 नहीं कर पा रहे थे, आप 1200 का सिलेंडर 500 कर देते, हर घर में हर जनता को राहत मिलती। आपने बहनों को 1200 दे दिए, वो तो उनके जेब में गए। अब जीजा को जब 1200 देना पड़ते हैं ना, तो उनकी अकल ठिकाने आ जाती है। जीजा लोग हाय तौबा करते रहते हैं, बहनों को देख खुश रहना चाहिए। एक मिनट हमारी सुन लो। आपने दारू की दुकान तो खुली रखी, दारू की दुकान तो आपने खुली रखी, लेकिन पीने के हाथ ही बंद कर दिए। हम जब जानते कि आप दारू की दुकान ही बंद कर देते, आपने पीने का हाथ बंद क्यों कर दिया? आप पुलिस से बोलती हो जो रोड पे पीता मिला उसको लठ मारो, बहनों से बोलती हो आप चप्पल मारो, तो फिर तुम दुकान बंद कर दो तो फिर पीने वाला पिएगा नहीं, खेल खत्म हो जाएगा। इधर तो आइए भैया, इतना नाराज हो गया भैया। हम मोदी जी से इतने खुश हैं, वाकई में हम उनके भक्त हैं। पहली वोट हमने
किसको दी थी? सत्य बोल रहे आत्मा। तो कितने बार घूम लिया है जहाज में? कौन ने? आप। अरे ऑटो में नहीं घूम पा रहे मैडम जी, आप जहाज की बात कर रही हैं। मोदी जी ने बोला तो था घुमाएंगे, आप भक्त बता रहे हैं कुछ तो। ये चप्पल टूट गई, हवाई चप्पल देखिए, देखिए ये टूट गई। एयरपोर्ट जा रहा था मैं तो जल्दी में चप्पल टूट गई हमारी, एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। था कि हवाई चप्पल पहनने वाला ही हवाई जहाज में बैठेगा, इसलिए हमने हवाई चप्पल पहनना शुरू कर दिया। और जब एयरपोर्ट जा रहे थे तो चप्पल टूट गई हमारी, ये देखो, देखो ये टूटी चप्पल नसीब नहीं हो रही है। बताओ अब ताना दे रहे हो, तारीफ कर रहे हो भैया मोदी जी का। मैं कहाँ ताना दे रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 रुपए किलो वाला 32 रुपए किलो वाला आटा 100 रुपए किलो होना चाहिए, खाने का तेल 400 रुपए किलो होना चाहिए, पेट्रोल 500 रुपए लीटर होना चाहिए, डीजल 1000 रुपए लीटर होना चाहिए, और हम वोट मोदी जी को ही देंगे। खुश? अच्छा, इस बार यानी कि कमल ही खिला दोगे आप यहाँ अरे पर? बोल तो दिया मैडम, कितना महंगाई हो जाए, 32 रुपए किलो वाला आटा 100 रुपए किलो भी हो जाए, 500 रुपए लीटर तेल हो जाए खाने का, टमाटर 200 रुपए किलो सस्ते हैं, 500 रुपए किलो हो जाना चाहिए, और उसके बाद भी हम वोट मोदी जी वाह हो रहा है चारों तरफ, वाह मोदी जी वाह हो रहा है। आप ऐसे परेशान होते हैं, शिवराज मामा भी इतना अच्छा काम करे। दीदी जी हमारी सुनो, हमारी सब एक ही रिक्वेस्ट है शासन से कि जो कुछ भी है तुम कुछ भी कर दो, टीवी आप 1 लाख की कर दो, 2 व्हीलर आप 5 लाख की कर दो, लेकिन जो डेली रोजगार की चीजें हैं, आज राहर की दाल हम 160 रुपए लेके आ रहे हैं। अच्छा दिन नहीं है, जो 70 की दाल 160 लेके आ रहा है, अच्छे दिन है। मीठा तेल जो 70-80 था, आज वो हम लोग 150-125 खरीद रहे हैं। विकास होगा तो महंगा नहीं होगा भैया? तो दीदी तुम जा बताओ, स्मार्ट सिटी पे इंसान भूखा दौड़ेगा क्या? पेट में खाने को तो चाहिए मेरे भाई। इसे जो डेली यूज की चीजें हैं इन पे कंट्रोल कर दो, और बाकी जो शौक की चीजें हैं उनको आप जितना चाहे उतना महंगा कर दो। मोदी जी मध्य प्रदेश भोपाल में आए थे अभी कुछ दिन पहले, वो कह गए थे 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी उनको हम ईडी के द्वारा जी में पहुंचाएंगे, और बम्बई में उन्हें भ्रष्टाचारियों के संग अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बना लिया। तो हाँ, तो मोदी जी की सरकार में जो आता है वो धुल जाता है, और बाकी जो उनके विरोध में रहता है वो भ्रष्टाचारी है। क्या कहेंगे, सुन रहे हैं आप? हाँ बताइए। क्या लग रहा है कि शिवराज मामा वापिस होने वाले हैं, बदलने वाले हैं? थोड़ा टसल रहेगा लेकिन वापसी करेंगे। वापिस करेंगे जी। कह रहे पंजे का जोर चलने वाला है। नहीं, पंजा का जोर तो वो भी टसन देंगे, क्योंकि अभी उनकी भी सीटें आएंगी, लेकिन शिवराज सिंह रिटर्न करेंगे। चलिए एक बार में बोल दीजिए कि सरकार किसका बनेगी? कमलनाथ कमलनाथ किसका सरकार? कमलनाथ बीजेपी का। बीजेपी का। चलिए ठीक है, तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। ये सागर के तमाम लोग हैं, ये लोकल लोग हैं, हम उनसे जाना है कि माहौल क्या है, क्या इस बार मौसम बदलने वाला है, किसका मौसम बदलने वाले है, क्या इस बार कमल खिलने वाले हैं या पंजे की जोर चलने वाले। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करिए चुनाव का, आप भी करिए हम भी करते। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।